वाला है कि वर्ग संख्या किसे कहते हैं। तो आप लोग को इसलिए इसमें संख्या लगाया कि अगर सिर्फ वर्ग कहे तो इस टाइप का जो वर्ग बना रहता है उसको वर्ग कहते हैं। जो आप मेंसुरेशन में आयत एवं वर्ग में पढ़ेंगे जिसको चारों भुजा बराबर रहता है वो वर्ग एक डिब्बा वाला। लेकिन ये डिब्बा लेकिन ये है संख्या, इसमें नंबरों का खेल है, कैलकुलेशन वाला टॉपिक होता है, लेकिन इसमें अलग है में बनाने के लिए। लेकिन इसका दोनों है संबंध, ये भी एक डिब्बा की तरह आता है और वर्ग भी जो वर्ग संख्या भी इसी तरह रहेगा। पहले देख लीजिए परिभाषा पर आते हैं कि वर्ग संख्या किसे कहते हैं या सिर्फ इसमें वर्ग संख्या या स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा क्या है। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे वर्ग संख्या कहते हैं। परिभाषा शायद आपको समझ आ गया, अगर नहीं समझ आएगा तो इसके लिए ही मैं हूं, आपको ये परिभाषा समझाने के लिए। नहीं तो किताब में तो आपको जरूर मिल जाएगा कहीं भी कि ये वर्ग संख्या पड़ेगा। देखिए बोला है कि जब किसी संख्या को, तो हम कोई भी संख्या ले लेते हैं वर्ग संख्या के पर, देखिए कोई संख्या यहाँ 2 ले लिए तो एक संख्या क्या लिए 2, और बोला कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से यानी 2 में 2 से ही गुना, अगर 3 रहता था 3 में से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, तो गुणनफल प्राप्त क्या हुआ 2 में 2 से गुना करने पर 4, तो ये हुआ गुणनफल। अगर इसी तरह याद होगा तो भाग देने पर इधर आता है तो ये हुआ, इधर जो आता है भागफल, तो देखो ये भागफल हो गया। तो जो हम काम करते हैं उसके बाद जो हमको फल मिलता है वही हमारा फल होता है। तो हम गुना कर रहे हैं तो गुना करने पर जो हमको फल मिला उसको नाम है गुणनफल। तो 2 में 2 से गुना करने पर जो फल मिला है ये गुणनफल है 4। तो वही बोल रहा है कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से यानी 2 है तो 2 से 3 रख, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, तो जितना यहाँ उतना ही है, यानी इसी नंबर में इसी से गुना करने पर जो फल मिला इसी को बोलते हैं गुणनफल यानी वर्ग बोलते हैं। तो यही क्या हुआ वर्ग। अब देखिए 2 में 2 से गुना किए हैं तो 4 मिला। उसे देखिए ये जब सूत्र पर एक्स में x से गुना कीजिएगा तो इस पर एक पावर है, एक पावर है, 1 1 2 है, इन स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हुआ। अलजेब्रा में x गुने x पढ़ेगा तो एक्स स्क्वायर, a गुने a करे तो a स्क्वायर। उसी तरह 3 में 3 से गुना किए तो 9 बन गया, 3 तिया 9। अब देखिए अब बना कैसे, एक्स स्क्वायर है, इसको जब अलग होकर कैसे एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, एक्स में उतना से गुना करने पर इसका पावर आ जाता है 2। अब इस देखिए और जब फिर इसको आ जाते तो एम में एम से गुना करने पर एक गुणनफल है वो दूसरा निकल के आ गया। यहाँ पे एम स्क्वायर होता, लेकिन इनको बताने के लिए गुणनफल हो जाता है, क्या हो गया एम निकल के आ गया। मतलब कि यहाँ कुछ और नंबर है, नंबर यहाँ पर गुना करने पर क्या नंबर आ गया, कुछ दूसरा नंबर, यही है हमारा वर्ग। तो आप दाऊगा देखते ये बोला कि 3 स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर या 3 का स्क्वायर या 3 का वर्ग कितना होगा तो 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा तो 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा तो 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा तो 25। और देखिए 4 का स्क्वायर बोले तो 4 में 4 से गुना करने पर कितना है 16, 3 में 3 से गुना करने पर कितना आएगा 9, 3 में 3 से गुना करने पर आप लोग 6 भी कर दीजिए, तो उसको ध्यान नहीं है, जोड़ नहीं है गुना है, यानी 3 में 3 से स्क्वायर करने पर कितना आएगा तो 9। अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, यानी 6 में 6 से गुना करने के स्क्वायर का मतलब क्या। अब इसको भी अगर हम तोड़ते हैं तो स्क्वायर के भी ऊपर बताया कि स्क्वायर का मतलब दूना है, यानी 6 में क्या बोल रहा है 6 से गुना करने कितना आएगा 36। तो 6 का स्क्वायर क्या हुआ 36। तो वैसे किसी भी नंबर का हो तो बोले कि इतना का, यहाँ 5 का 10 का 25 का स्क्वायर निकालने, क्या कर रहा है 25 में 25 से गुना करने, और जो गुणनफल आएगा वही वर्ग होगा। लेकिन आप इतना बड़ा नंबर कीजिए, इसके लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो पहले आइए इसको देखते हैं कैसे होता है, आगे देखिए। अब इसका क्वेश्चन किस तरह आ जाएगा बेसिक में कि 7 का वर्ग निकाले। अगर आपको 7 का वर्ग निकालने के लिए बोला है, इसका मतलब बोला है, कह रहा है कि 7 में 7 से गुना कीजिए। कितना 7 में, तो कितना होगा 7 में 7 से गुना किए तो 49, यानी कि 7 में 7 से गुना करने पर हमका जो 49 आता है यही हमारा क्या है वर्ग है। तो 7 का वर्ग क्या होगा 49, या इस पर लिख दे कि 7 का स्क्वायर कितना होगा तो 49, 7 का वर्ग कितना होगा तो 49। आगे देखिए अब अप्लाई मैथ में इसको थोड़ा यूज कर लेते हैं। देखिए हम लोग का तो इतना दूर वर्ग अब इस तरह पढ़े, लेकिन कहाँ ही वर्ग का यूज होगा। आप लोग बहुत सारा नॉर्मली देखते रहते हैं कि इधर उधर है, लेकिन ज्यादातर आप लोग ये एक ही जगह यूज किए हैं, बस मैथ के किताबों में और मैथ के क्वेश्चनों में। अगर आप लोग ध्यान रखोगे पूरा मैथ ही अप्लाई है। मैथ ऐसी थोड़ी ना कोई भी चीज पढ़ाने के लिए दिया जाता है, सिर्फ मैथ में क्वेश्चन करने के लिए नहीं, और पहले ही हमारे अप्लाई होता है डेली। देखिए अगर एक आपको अंडा का ट्रे बना देते हैं, इधर देख लीजिए अगर कहीं से, तो देखिए पूरा एक तरह के बनता है, ये बनता है वर्ग की तरह स्क्वायर ट्रे बन गया ना। अब देखिए इसमें यहाँ भी 1 2 3 4 5 अंडा रख दिया, इसी लाइन में 5 अंडा 2 3 4 5। अब बताइए यहाँ पे यानी सब पे अंडा है, इस तरह करके देखिए यही अप्लाई हो रहा है।
अभी अंडा रखें, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, यहाँ पे बोरा का छल्ली भी रखा जाता है। अब देखिए, तो अगर आपको बोलेंगे कि इस जो स्क्वायर है में एक इधर वाला लाइन में भी 5 अंडे है और इधर वाला लाइन में भी 5 अंडे है, तो आप बताइए कितने अंडे हुए टोटल। तो आपको तो बहुत इजी था कि 5 इधर 5 तो 25, लेकिन बड़ा वाला लाइन रहता है तो यही स्क्वायर, तो इतना क्यों गुना करना जाए। अगर हमको याद होगा तो यही अप्लाई हो गया कि इधर 5, 1 2 3 4 5 और इधर भी गिन लिए 1 2 3 4 5, यानी कि अगर इस लाइन और इस लाइन के 5 है, यानी कि ये लाइन में और ये लाइन का जो नंबर है सेम सेम है, तो वो ये स्क्वायर बन रहा है। यानी कि इस नंबर के लिए हमको पता चल जाएगा कि जो अंडा का जो एक ट्रे है उसमें कितने अंडे थे, 25 अंडे हैं, यानी 5 का स्क्वायर है। ये बोला 5 इधर से 5 इधर से 5 गुना कर दो तो 25, और आप गिन कर भी देख सकते हैं 25 अंडे। इसी तरह होता है। और दूसरा अप्लाई में देखिए, बिस्कुट का पैकेट अगर कोई होगा कि 2 छल्ली बना रहता है इस तरह से, अगर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, ओहो 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत कम कर दिए, इतना है, 2 2 का लेना है ना। अगर देखिए 2 बिस्कुट का छोटा वाला बिस्कुट था, 2 इधर से ले लिए और 2 इधर से, कितना बिस्कुट है, यानी एक पैकेट में ये भी स्क्वायर है 2 का। अगर बड़ा वाला बिस्कुट लीजिए तो इसको बढ़ा कर लेकर चल जाइए, जितना बिस्कुट है यहाँ पर तो इतना बड़ा बिस्कुट ले लिया मैरीगोल्ड वाला इधर उधर करके। अब देखिए बोरा का छल्ली सबसे ज्यादा हम लोग का यूज, ये तो बहुत छोटा छोटा है। बोरा के छल्ली में क्या होता है, एक रूम में भरना है तो आप रूम लगाइएगा इस तरह के, तो आप सीधा ऐसे करके एक छल्ली लगाते चल जाइएगा। बोरा का छल्ली अगर नहीं देखिएगा तो सोच कर देखिए कि कोई बोरा के बोरा कोई भी या सामान, एक कार्टून का पैकेट हो, कोई कार्टून 1 कार्टून 2 कार्टून रखना हो, तो अगर इस तरह का रूम है तो उसमें आप 1 कार्टून इधर से रख दीजिए, फिर 1 कार्टून यहाँ रखिएगा, और इसी तरह ऊपर में 5 गो ऊपर है, 5 गो ऊपर है, 5 गो ऊपर, 5 गो ऊपर है, यानी 5 5 ही सब, और इस लाइन से करते हैं तो ये भी स्क्वायर ही बन रहा है। कि देखिए पहले तो इधर गिन लीजिए 4 के है, और तो ये कितना पता था, आप पीछे जाकर गिनने जाइएगा कितना, तो भी एक स्क्वायर के रूप में काम करेगा कि जिधर इस लाइन में है उतना भी इसी लाइन में है। अगर 2 इस लाइन में तो 4 गो, और फिर 4 4 के नीचे है तो 4 के ऊपर कितना जा रहा है, तो ऊपर और 4 तो 4 चौका 16 हो गया। तो पहले तो 1 स्क्वायर है 2 स्क्वायर, तो कुछ अप्लाई मैथ में ये होगा। तो यही हो गया वर्ग का। थोड़ा सा वर्गमूल का बता देते हैं, उसके बाद वर्ग पर पूरा से डिटेल के सभी क्वेश्चन करते हैं। अब वर्गमूल क्या है, देखिए वर्गमूल सिर्फ सीधा वर्ग का उल्टा होता है। दोनों सेम सेम भाई है, एक भाई वर्ग है, एक भाई वर्गमूल है, एक भाई वर्ग है, एक भाई वर्गमूल है। वर्ग जो करेगा वो वर्गमूल निकल का, और जो वर्गमूल के उल्टा करना है, यानी आप जो भी गुना करिएगा ना तो निकल का नंबर, और वही नंबर को आपको जब फिर उल्टा करना हो, फिर इस हाथ में लाना हो, तो वही वर्गमूल निकालना। तो उल्टा होता है, जैसे देख लीजिए 8 में 8 से गुना करने पर 8 का स्क्वायर कितना है 64, तो यही 64 क्या है, वर्गमूल है। इसका भी परिभाषा से आएंगे तो जो देखिए कि उसी नंबर में, किसी नंबर में उसी नंबर से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, उसी गुणनफल का जब आप वापस लेकर आते हैं, उसी का जो निकालते हैं रूट, तो वही वर्गमूल होता है। कि वही नंबर ही, जो नंबर संख्या दिया गया है ना, वही उस वर्ग का, उस नंबर का वर्गमूल कहलाता है। तो देखिए 8 का कितना, और इसको फिर रिटर्न 64 का वर्गमूल कितना होगा, तो 8, शायद समझ गए होंगे। और देखिए वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, तो इस टाइप का जो चिन्ह बना रहता है, ये वर्गमूल का चिन्ह है, जिसको आप लोग और हम और सभी दुनिया वाले रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट। इसको रूट बोला जाए। जो इस तरह किसी को नहीं लिखने हैं बेसिक वाले, तो देखिए एक लाइन आई लाइन आई लाइन, ठीक, बस 3 गो छड़ी से बन गया होगा जो आयत बनाने की तरह, देख। तो इसका क्या नाम है, इसी का रूट नाम है। अब देखिए इसमें और देखिए ये बना कैसे, कि मान लीजिए 8 में 8 से गुना करने पर 64 है। देखिए 9 में 9 से गुना करने पर कितना आएगा, 81, यानी 9 का वर्ग कितना है, 81। अब देखिए तो यहाँ पे लिखे 9 का वर्ग कितना है, 81। अब 81 का वर्गमूल कितना है, तो 9, यानी 81 किसका वर्ग है, ये एक तरह के 81 किसका वर्ग है, 9 का, यही वर्गमूल का कहानी। तो 81, अभी डिब्बा में पूरा रखा हुआ 25 गो अंडा। अब बोल दिए कि पूरा जो ट्रे है इसमें 25 अंडा है। अब सोच लीजिए कि एक लाइन में कितना होगा। अगर ये अब बता दिया गया कि एक स्क्वायर के रूप में डिब्बा है, यानी कि जो एक लाइन में जितना है एक लाइन होता है, यानी 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का, यानी पता चल गया कि एक लाइन में कितने हैं, 5 लिखा है। या हम लोग कभी जो प्रे होता है कि आप प्रार्थना जिसको बोलते हैं स्कूल में, कभी या कभी लाइन में लगने के लिए भी लग जाएगी कि जितना लाइन इसमें लगो, फिर इतना लाइन, फिर इतना लाइन, यानी कि एक लाइन में जितना बच्चे लोग लगे रहते हैं, यानी 5 बच्चे के या 25 बच्चे के पूरा लंबा लाइन हो जाता है, और फिर 25 बच्चे का इस तरह के लाइन लगा रहता है। तो पता चलेगा तो कितना होगा, तो इस लाइन में भी 25 बच्चे और इस लाइन में 25, पूरा जो ग्राउंड है इसमें पूरा लाइन लग गया कि सेम सेम बच्चे के लगाओ, तो कितना होगा। अगर इस लाइन में भी 25 है, फिर इधर 25, फिर ऐसे करके पूरा 25 गो लाइन है, तो कितना हुआ, 25 का 25 इसका 625 होता है। तो तुरंत पता चल गया कितना लड़के है, 625। तो आप एक एक करके गिनने की तो जरूरत नहीं पड़ा, यानी एक लाइन ऐसे गिनिए और एक लाइन ऐसे गिनिए, बस हो गया। और पता चल ही रहा है कि सब में सेम सेम बच्चे हैं। अब हट जाएगा तो आप लोग 1 2 हट जाएगा तो अलग बात है, इसलिए ध्यान से देखिए। यही वर्गमूल, यानी कि 81 का वर्गमूल कितना निकलेगा, तो 9। तो ये सब याद रहेगा तब